श्री गोस्वामी जी महाराज श्री बालकांड के दोहा संख्या 118 से 121 के मध्य में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं और वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान राम की ही ये दया है और उन्हीं के नाम का ये प्रभाव है कि काशी में जिन लोगों की मृत्यु होती है उनको मैं राम मंत्र देता हूँ और उसी राम मंत्र के प्रभाव के कारण वह सभी मुक्त हो जाते हैं। अतः हे सुमुखी, हे प्राण प्रिय, हे पार्वती, अब तुम सब बंधनों से मुक्त होकर के अपने पूर्व जन्म, अपने भूत भविष्य वर्तमान सबको भुला करके बस अपना सब कुछ रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित करके मेरे द्वारा कही गई इस कथा को सुनो। जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ उसको सुनो और उसे अपने जीवन में उतारने का, अपने अंतःकरण में धारण करके अपनी दिनचर्या में उतारने का प्रयत्न करो। हे सुकुमारी सुनो। भगवान शंकर ने बताया कि मैं जो तुम्हें कथा सुनाने जा रहा हूँ ये वही कथा है जिसे एक बार कभी भगवान शंकर कहते हैं कि यही कथा कवि गरुण जी महाराज किसी काकभूषुंड अर्थात कौवे से सुनने गए थे। परंतु पार्वती जी पूछती कि महाराज ये कथा कैसी है, हमें जरा सुनाओ। और ये कथा तो बाद के लिए रखनी थी, क्योंकि अगर अभी काकभूषुंड वाली कथा कहने लग गए तो रामचरितमानस नहीं सुना पाएंगे, और अगर रामचरितमानस सुना दी तो रामचरितमानस तो इस धरती पर सबको प्राप्त होनी ही चाहिए। अरे विवाह का प्रयोजन ही रामचरितमानस है। पार्वती और भगवान शंकर का विवाह ही इसलिए हुआ था कि आगे जाके रामचरितमानस हम मनुष्यों को प्राप्त हो सके। तो अगर राम कथा नहीं सुनाएंगे, ऐसे ही बातों में रहने देंगे, तो फिर तो कोई प्रयोजन ही नहीं है हमारे विवाह का। तो इसीलिए कहा कि मैं ये कथा बाद में सुनाऊंगा। और एक और बात, क्यों बाद में सुनाऊंगा, अभी क्यों नहीं सुनाऊंगा? क्योंकि मैंने अगर अभी सुना दी तो तुम्हारे जो अंतिम प्रश्न है कि राम जी धाम में इस अयोध्या में आए, लीलाएं की, ये तो मैंने सुना, पर गए कैसे, ये अगर बता दिया तो फिर यहाँ पे तो सस्पेंस ही नहीं रहेगा। और अगर जब तक सस्पेंस नहीं रहेगा ये संसार तो, सृष्टि तो खत्म हो जाएगी। सृष्टि चल ही इसीलिए रही है क्योंकि यहाँ अभी जिज्ञासा है। नहीं पता लोगों को कि भगवान राम आए, ये तो पता है, पर गए कैसे नहीं जानते। क्यों? क्योंकि शंकर जी ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया। और जब शंकर जी ने स्पष्ट नहीं किया तो गोस्वामी जी कहते हैं जब बाप ही स्पष्ट नहीं कर पाए तो बेटा कौन होता है स्पष्ट करने वाला। इसलिए गोस्वामी जी ने भी इस बारे में नहीं कहा। और वहीं से 8वें प्रश्न के उत्तर के पश्चात ही उन्होंने सीधे काकभूषुंड गरुड़ संवाद और काकभूषुंड जी का जीवन काल का वर्णन करने लग गए। तब भगवान शंकर ने कहा इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा क्योंकि 9वें प्रश्न को छुपाना है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पार्वती जी ने जब कहा कि अब आप मुझे वही प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो मैंने आपसे पूछे थे, तो पहला प्रश्न और पहले प्रश्न के 3 भाग। पहला प्रश्न क्या था कि भगवान राम का जन्म कब हुआ, कैसे होता है और क्यों होता है। अच्छा, अब सुन तो लिया कि कैसे होता है। जब निर्गुण परमात्मा सगुण बनेगा तो वो निर्गुण परमात्मा रामचंद्र बनेगा। तो वैसे ही सुन तो लिया कि निर्गुण सगुण कैसे होता है, पर कब होता है। हर चीज़ का एक समय होता है। वे जैसे कि वृक्ष चाहे कितने भी दिन पहले लगा हुआ हो, पर जब वसंत का समय आएगा तभी उस वृक्ष में फल लगेंगे, फूल लगेंगे। पतझड़ का आएगा तो बसंत जैसा माहौल नहीं हो सकता वृक्ष में, पत्ती झड़ेंगी ही। यही तो समय का खेल है, यही तो समय की विशेषता है, यही तो समय की महत्ता है। तो महाराज आपने ये बताया कि कैसे होता है कि जब निर्गुण परमात्मा सगुण होगा तो भगवान का जन्म हो जाएगा। पर वो परमात्मा सगुण कब होगा? कोई समय होगा। अब भाई कोई बीमारी होती है तो उसके लक्षण होते हैं,
अब जैसे हमारे यहाँ ये कोविड-19 का काल चल रहा था, वैश्विक महामारी का, तो इसके भी कुछ सिम्टम्स थे कि नाक बहना, गले में दर्द होना, सिर में दर्द होना, बुखार आ जाना, ये सब कोरोना महामारी के सिम्टम्स थे। तो वैसे ही भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती सुनो, अगर तुम सुनना चाहती हो कि कैसे हुआ ये तो पता चल गया, पर कब हुआ, इसके सिम्टम क्या है, अब पता लगे कि हाँ भगवान का अवतार होने वाला है। इसका उत्तर दिया कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि हो गई और अधर्म बढ़ेगा, अधर्म का दमन और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए पार्वती भगवान का जन्म तब तक होता रहेगा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और फिर जन्म लेके क्या करेंगे, भगवान सबका कल्याण करेंगे। और क्योंकि आपको एक बात स्पष्ट कर दें यहाँ पे कि ये असुर जो होते हैं, ये असुर कोई और नहीं है, हम मनुष्य ही असुर बन जाते हैं। क्यों, ये 3 ट्रैक हैं। जैसे जब रेलगाड़ी चलती हैं तो एक साथ कई सारी पटरियाँ बिछी होती हैं। अब जिस गाड़ी को मथुरा से दिल्ली जाना है वो अपनी पटरी पर चलेगी, जिस गाड़ी को मथुरा से आपका लखनऊ जाना है वो अलग पटरी पर चलेगी, जिसको मुंबई जाना है वो कहीं और चलेगी। तो सबकी पटरियां अलग हैं। कोई भी गाड़ी किसी भी पटरी पर चल के सही गंतव्य तक नहीं पहुंच सकती। अगर उसे सही गंतव्य तक पहुंचना है तो सही पटरी पकड़नी ज़रूरी है। तो वैसे ही कहा कि महाराज ये तो हमने समझ लिया, परंतु ये असुर कैसे। वैसे ही जैसे अलग अलग पटरियां होती हैं रेलवे स्टेशन पे, वैसे ही हमारे यहाँ पे 3 अलग अलग ट्रैक्स हैं। पहला ट्रैक देवताओं का और अंतिम ट्रैक दानवों का, बीच का है मनुष्यों का। मतलब अपनी अनुभव के, अपनी सब व्यवस्थाओं का पालन करते हुए, अपनी विधि और व्यवस्थाओं के अनुसार चलते चलते, अपने कर्मों का ध्यान रखते रखते अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आप सही मनुष्य हैं। अगर आपने अपनी जो कार्य करने की स्थिति है उससे बढ़कर कुछ कर दिया तो आप देवता हो जाएंगे, और अगर आप अपनी जो मर्यादा है उससे गिर गए तो आप मनुष्य नहीं हैं, आप असुर ही हैं। वैसे ही ये मनुष्य ही अपने कर्मों से और अपनी मर्यादाओं से गिरने के कारण असुर बनते जा रहे थे। इसलिए असुरी वृत्ति भरने के कारण साम्राज्य अधर्म का स्थापित हो रहा था, धर्म नष्ट हो रहा था। परंतु अधर्म बढ़ रहा था, धर्म कम हो रहा था, ये जरूर लिखा, पर धर्म खत्म हो रहा था ये नहीं लिखा। धर्म था, चाहे बुराई कितनी भी बढ़ जाए पर धर्म को, सत्यता को कभी खत्म नहीं कर सकती। हाँ, कुछ समय के लिए कम ज़रूर कर सकती है पर ख़त्म नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बुराई भी अच्छाई के कारण ही चल रही है। अगर इस संसार में अच्छाई ही नहीं रहेगी तो बुराई का भी कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही कहा कि उस धर्म का पालन करने वाले जो कुछ लोग थे, विप्र, ब्राह्मण, धेनु, सुर, ये सब धर्म के ही अनुयायी हैं, धर्म को ही ऊंचे उठाने वाले हैं। तो ये क्या है, सीध ही, ये न वर्तमान स्थिति देख के दुख हो रहा था, सीध ही चुभ रहा था, पर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए उन चुभन को समाप्त करने के लिए भगवान ने तब तक हरि धरी विविध शरीर, उस चुभन को ही समाप्त करने के लिए भगवान ने विविध शरीर धारण किए और सभी पर कृपा करी। इस प्रकार भगवान शंकर ने पार्वती जी को उत्तर दिया कि भगवान का अवतार कब होता है और कैसे होता है, अब क्यों होता है और किसके कारण होता है। ये सारी कथा अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी इस विशेष श्रृंखला से जुड़े रहें, क्योंकि इस विशेष श्रृंखला के आगामी भागों में आप इसी प्रश्न के उत्तर जानने वाले हैं। प्रणाम।